अब आप इमेजिन कीजिए कि जस्ट आप रूम में बैठे हो और बाहर आपको पता हो कि कोई है, बट वो कोई इंसान नहीं है। तो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पैरानोन में। अगर आपने मेरी पिछली हॉरर वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को देख लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने एक व्यूअर डार्क क्लू गेमिंग को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे पिछले वीडियो पर एक बहुत ही स्वीट कमेंट किया था। और ऐसे कमेंट्स जब आपको उस टाइम पर मिलते हैं जब आप YouTube पे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो काफ़ी मोटिवेटिंग होता है। तो अगर आप लोग भी अपने कमेंट्स, अपने व्यूज़ या अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, या आप बताना चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, तो आप उसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, और ये हॉरर स्टोरी मेरे फ्रेंड के फादर की है। और मेरी जो ये फ्रेंड है ये मेरे काफ़ी क्लोज़ है। हम दोनों एक साथ सेम स्कूल में पढ़े हैं और हम लोग पास पास भी रहते हैं। तो जब मैं छोटी थी तो हम लोग अक्सर एक साथ खेला करते थे। हमारे घर के पास एक पार्क है जहाँ हम लोग शाम को जाते थे और बहुत देर तक खेलते रहते थे। अब एक दिन हम ऐसे ही खेल रहे थे, कुछ 7 बजे होंगे कि तभी लाइट चली गई। अब अंधेरा हो गया था पार्क में, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि चलो घर चलते हैं। पर उस दिन अंधेरा भी काफ़ी था, रोड पे अकेले घर नहीं जा सकती थी मैं, और मेरा घर थोड़ा सा दूर था पार्क से, तो मैं उसके साथ उसके घर चली गई। अब उसके घर के आगे एक पोर्च था जहाँ मैं और वो दोनों बैठकर लाइट आने का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में ही उसकी घर की बेल बजी। बाहर जाके हमने चेक किया तो उसके फादर आए हुए थे। उसके फादर का नाम राजेंद्र है। तो वो उस दिन आए हुए थे। वो एक स्कूल में टीचर हैं, तो अक्सर उनकी शिफ्ट एंड होते होते काफ़ी लेट हो जाया करता था, तो वो अक्सर 7 बजे 8 बजे घर आया करते थे। अब वो आए, उन्होंने हम दोनों को वहाँ पर बैठे हुए देखा। तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या हो गया, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हो। तब हमने उनको बताया कि ऐसे लाइट चली गई है तो हम लाइट आने का वेट कर रहे हैं। तो वो भी उस दिन उनके पास फ्री टाइम था, तो वो हमारे साथ बैठ गए। अब थोड़ी देर वो बैठे थे, उन्होंने हमसे पूछा कि हम दोनों क्या बातें कर रहे थे। तो हमने उन्हें बताया कि हम दोनों हॉरर स्टोरीज़ एक दूसरे को सुना रहे थे। अब मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों को ही बचपन से हॉरर जॉनर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। हम एक दूसरे को हॉरर स्टोरीज़ सुनाया करते थे, न्यू मूवीज़ के बारे में डिस्कस किया करते थे। तो उस दिन हम बैठे हुए थे, तभी उसके जब फादर ने हमसे पूछा तो हमने उन्हें बताया। तो उन्होंने हमें बोला कि वो अपने एक रियल लाइफ एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करेंगे हम लोगों के साथ जो उनके लिए उनकी पूरी लाइफ का सबसे डरावना इंसिडेंट है। तो आज मैं वही इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये बात 2017 की है जब उन्होंने मुझे अपनी ये कहानी सुनाई थी। तो अंकल ने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि ये बात तब की, उनकी ये स्टोरी तब की है जब वो 15 साल के थे। चूँकि वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़े थे तो वो केवल समर और विंटर वेकेशंस में ही अपने घर आया करते थे। तो उनके शहर में, उनका वैसे तो काफ़ी बड़े शहर में नहीं रहते, वो छोटे शहर में रहते हैं, तो वहाँ पर उनके कुछ दोस्त थे और उनका एक छोटा भाई भी था, जो है अभी भी। उनके जो फादर हैं वो प्रोफेसर हैं और उनकी मम्मी टीचर हैं। तो अक्सर जब गर्मियों की छुट्टियों में वो आए थे तो उनके फादर की तो तब भी जॉब थी, तो वो अक्सर कॉलेज जाया करते थे और उनकी मम्मी भी स्कूल जाया करती थी। तो उनका ज़्यादातर टाइम उनके घर में उनके भाई के साथ बीतता था, जहाँ अक्सर शाम को दोनों भाई बैठ के या तो बातें करा करते थे या क्रिकेट खेलने चले जाया करते थे। तो एक शाम की बात है जब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि आज वो लोग बाहर खेलने नहीं जाएंगे। तो उनके घर में एक लिविंग रूम है जहाँ पर वो बैठे हुए थे और ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। उस टाइम पे यूट्यूब का, फ़ोन्स का, इंस्टाग्राम का तो ज़माना था नहीं, तो मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। पर जो ब्रजेश अंकल थे उन्हें बचपन से ही मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और ये हॉबी उनके फ़ादर के थ्रू आई थी, क्योंकि उनके फ़ादर भी एक मूवी एंथुसियास्ट थे। तो वो काफ़ी सारी मूवीज़ की सीडीज़ खरीद के लाया करते थे।
उनके घर में एक पुराना वीडियो प्लेयर था जिस पे वो लोग सैटरडे संडेज़ को मूवी देखा करते थे। अब चूँकि उस दिन शाम को वो अकेले थे, घर पे कोई नहीं था, तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना वो एक मूवी देखते हैं। तो ब्रजेश अंकल गए अपने फादर के ऑफिस में और वहाँ से एक रैंडम सीडी उठाने लगे। बट वो इससे पहले उनकी कबर्ड से कोई सीडी निकाल पाते, उन्हें उनके फादर के डेस्क पर एक सीडी रखी हुई दिखाई दी। उन्होंने उस सीडी को उठाया और सीधा लिविंग रूम में आए, जहाँ उन्होंने और उनके भाई ने उस ओल्ड सीडी प्लेयर में उस सीडी को लगाया और मूवी देखना स्टार्ट किया। कुछ 1 घंटा ही हुआ था कि ब्रजेश अंकल ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनका भाई सो गया था। अब मूवी इतनी इंटरेस्टिंग थी तो उन्होंने अपने भाई को उठाना ठीक नहीं समझा, वो मूवी देखते रहे। कुछ आधे घंटे बाद ही उन्हें किचन में कुछ गिरने की आवाज़ आई। अब सीन ये था कि उनके घर के पीछे एक आंगन था जहाँ से अक्सर बिल्ली या फिर कोई जानवर घुस आता था। तो जब उन्होंने वो आवाज़ सुनी तो उन्हें लगा कि मे भी कोई बिल्ली घुस आई है। तो उन्होंने मूवी को पॉज किया और वो सीधा किचन में चले गए। उन्हें किचन में जाके देखा तो किचन में एक ग्लास गिरा हुआ था। तो उन्होंने उसको समझा कि मे बी यहाँ पर कोई जानवर घुस आया होगा, मे बी कोई बिल्ली होगी। तो उन्होंने उस ग्लास को उठाया और वापस रख दिया। अब जब वो वापस आ रहे थे तब उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ वो बहुत ही डरावना था। वो किचन से वापस निकले और अब लिविंग रूम की तरफ आने को हुए तो उन्होंने सामने देखा कि मूवी चल रही थी। और वियर्ड ये नहीं था कि मूवी चल रही थी, मूवी रिवर्स में चल रही थी। अब फैक्ट की बात ये थी कि पहली बात तो वो मूवी को बंद कर कर आए थे, उनके अलावा वहाँ और कोई नहीं था और उनका भाई अभी भी सो रहा था। तो अब ये मूवी किसने चलाई? तो 2 मिनट के लिए तो वो वहाँ फ्रीज़ हो गए, पर कैसे भी उन्होंने हिम्मत की और वो वापस गए और उन्होंने देखा उनके भाई को। तो उनका भाई सो रहा था ऑब्वियसली। उन्होंने आसपास देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तो वो गए टीवी के पास, उन्होंने सोचा कि अब मूवी को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा डर गए थे। तो वो जैसे ही टीवी के पास गए उन्हें अचानक से फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। अब ऑलरेडी वो थोड़ा सा डरे तो हुए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा आसपास मुड़ के देखा, उनके भाई की तरफ देखा। उन्हें लगा मे भी मजाक कर रहा होगा। उन्होंने अपने भाई के पास जाके देखा बट वो सो रहा था और आसपास भी कोई नहीं था। अब वो धीरे धीरे जो फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी वो तेज़ होने लगी। तो वो वहीं बैठ गए, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक बार ध्यान से सुनने की कोशिश की कि आखिर ये आवाज़ आ रही है तो कहाँ से आ रही है। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज़ होने लगी और जब उन्होंने आँख बंद की तो उन्हें अब सीधे सीधे और क्लियरली वर्ड्स सुनाई दे रहे थे। जो वर्ड्स ये थे कि मैं यही हूँ। पहले तो उन्हें लगा कि मे बी उनके माइंड गेम खेल रहा है उनके साथ, मे बी ऐसा कुछ नहीं है, मे बी वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इसलिए उन्हें ये आवाज़ें आ रही हैं। बट वो वर्ड्स धीरे धीरे क्लियर होने लगे, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। और धीरे धीरे आवाज़ ऑलमोस्ट ऑडिबल होने लगी थी। तो डर कर वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने सोचा कि अब इस सीडी को बंद कर देना चाहिए। वो गए, वो सीडी निकाली उन्होंने, तो टीवी पे स्टैटिक प्ले होने लगा। वो उस सीडी को निकाल कर बंद कर रहे थे। और ये बात मैं बताना भूल गई थी कि जब वो उस सीडी को उठा के लेकर आए थे तो उस पर मूवी का नाम कुछ मेंशन नहीं था। मतलब वो जस्ट एक सीडी रखी हुई थी और उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उस सीडी को चला लिया। अब उन्होंने उस सीडी को बंद किया और वो उठे वहाँ से। पता नहीं उनके मन में क्या आया कि उन्होंने पलटकर टीवी की तरफ देखा। टीवी पे पहले जो स्टैटिक प्ले हो रहा था, इस बार वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। उनको पहली बार जब उन्होंने टीवी में मुड़ के देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि उस टीवी पर, मतलब उस स्टैटिक में किसी का चेहरा दिख रहा है। तो वो 2 मिनट वहीं रुक गए। उन्हें लगा कि मतलब ऐसा पॉसिबल कैसे है। तो वो वहीं रुक गए और उन्होंने टीवी की तरफ ध्यान से देखा। तो इस बार सच में उनको क्लियरली वहाँ दिखाई दिया कि उस स्टैटिक में एक चेहरा है और जो हंस रहा है हल्का सा। मतलब वो ऐसा कोई विजिबल ह्यूमन फेस नहीं था, बट स्टिल एक फेस था जो उनकी तरफ देख रहा था। अब इस बार वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो सीधा सीडी को उठाया उन्होंने और सीधा वो अपने फादर के ऑफिस में भागे और उन्होंने सीडी को वहीं पर डेस्क पे फेंक दिया। अब वो वहीं बैठ गए थे
क्योंकि अब आप इमेजिन कीजिए कि जस्ट आप रूम में बैठे हो और बाहर आपको पता हो कि कोई है, बट वो कोई इंसान नहीं है। अब वो वहीं बैठे रहे, वेट करते रहे। थोड़ा उन्होंने वेट किया, पर उनको हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वापस बाहर जाके चेक करें। बट उन्हें पता था कि उनका भाई बाहर सो रहा है, तो उन्होंने कैसे भी हिम्मत इकट्ठा की और वो बाहर रूम को जाने को हुए। तो इस बार जब उन्होंने झांक के देखा तो टीवी बंद था, तो उन्हें उनका डर थोड़ा सा कम हुआ। वो गए पास में, तो जहाँ उनका भाई सो रहा था इस बार वहाँ कोई नहीं था। तो अब उनका एकदम से वो शॉक में चले गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी उनको पीछे से आवाज़ आई। उनका भाई पीछे खड़ा हुआ था और उसके भाई के हाथ में एक ग्लास था पानी का। तो उन्होंने उससे पूछा कि तू कहाँ चला गया था। तो उसने बोला कि मैंने देखा तू यहाँ नहीं था और टीवी भी बंद था, तो मुझे लगा मे बी तू चला गया है और मूवी ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैं सो गया था पहले ही। तो उन्होंने अपने भाई को पूरी इंसिडेंट बताया कि उनके साथ जब वो सो रहा था तो क्या क्या हुआ। तो एज़ यूजुअल उनके भाई ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि मे बी ये भी सो गया होगा और उसने कोई सपना देखा। फिर जब उन्होंने ये बात अपने फादर को बताई, अपने मदर को बताई, तो उन्होंने पूछा कि कहाँ है वो सीडी, हम भी देखते हैं। वो गए अपने फादर के रूम में वो सीडी लाने के लिए, बट वहाँ कोई सीडी नहीं थी। उन्होंने बहुत ढूंढा बट वहाँ कोई सीडी नहीं मिली ऐसी। उस दिन के बाद ऐसा वो सीडी उनको ना कभी घर पे मिली ना कहीं और मिली। और जब उन्होंने उसके बाद वो बात किसी और से शेयर नहीं की। जब उन्होंने ये कहानी सुनाई तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर उस मूवी में था क्या ऐसा, आपको क्या याद है उस मूवी के बारे में। तो उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं याद कि आखिर उन्होंने उस मूवी में देखा तो क्या देखा। उन्हें जस्ट इतना याद है कि उनको वहाँ पर फुसफुसाने की आवाज़ आई थी और टीवी के स्टैटिक में उन्हें किसी का तो चेहरा नज़र आया था। जब उनके भाई से पूछा कि स्टार्टिंग में जब वो उठा हुआ था और वो देख रहा था तब मूवी में क्या था, तो उनके भाई को भी कुछ नहीं याद। और आज भी वो उनका कहना ये है कि आज भी जब वो सोते हैं तो कई बार ऐसा हुआ है कि सोते सोते उन्हें कई रातों को ऐसा सपना आता है कि वो अपने उसी पुराने घर के रूम में बैठे हुए हैं अकेले। उनके चारों तरफ कोई नहीं है, पूरी शांति है और टीवी चल रहा है। टीवी पे एक स्टैटिक प्ले हो रहा है, वो वहीं बैठे हुए हैं। चारों तरफ खुसफुसाने की आवाज़ आ रही है और क्या आवाज़ आ रही है वो क्लियर नहीं है, जस्ट एक आवाज़ आ रही है और टीवी पर एक अजीब सा चेहरा दिखाई दे रहा है। और थोड़ी देर ही सपना जब उन्हें आता है तो फिर घबराहट होने लगती है और फिर उनकी नींद टूट जाती है और वो दिन उनका एक अनलकी डे जाता है। तो ये कहानी उन्होंने हमसे शेयर की थी। अब पता है इसमें फैक्ट की बात क्या है कि अभी कुछ दिन पहले मुझे इस कहानी के बारे में याद आया, तो मैंने सोचा कि मैं इसे अपने यूट्यूब पे शेयर करूँगी अपने चैनल पर जब मैं थोड़ा सा रीड कर रही थी कुछ दिन पहले इंटरनेट पे एक आर्टिकल, तो मुझे एक सिमिलर अर्बन लेजेंड मिला, जिसके बाद मुझे लगा कि मे बी जो मैं उस टाइम पर सोच रही थी कि ये हो सकता है अंकल ने हमें डराने के लिए सुनाई हो, ये एक रियल स्टोरी हो। तो मैं आप लोगों के साथ वो छोटा सा एक अर्बन लेजेंड भी शेयर करना चाहती हूँ। अब आप में से जो लोग बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखते होंगे उन्हें पता होगा कि एक सर्टेन टाइम आया था इंटरनेट पे जिस टाइम पर फाउंड फुटेज टाइप की हॉरर मूवीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था। तो पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फाउंड फुटेज होता क्या है। तो फाउंड फुटेज जॉनर एक हॉरर का एक स्पेसिफिक जॉनर है जिसमें इस तरह से मूवी को शूट किया जाता है कि वो ऐसा नहीं लगता कि कोई उसे थर्ड पर्सन शूट कर रहा है। तो मैं पहले आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे आप लोगों ने एक हॉरर मूवी आई थी, इंडियन हॉरर मूवी, जिसका नाम था 6 - 5 = 2। उस मूवी में पर्टिकुलरली ये था कि कुछ दोस्तों का ग्रुप एक हॉन्टेड फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने जाते हैं। अब रेदर देन कि उसे थर्ड पर्सन में शूट किया गया हो कि एक डायरेक्टर प्रॉपर उन लोगों को शूट कर रहा है, ऐसा नहीं था। उसमें कुछ दोस्तों के ग्रुप ने खुद अपने मूवी को शूट किया था। जैसे आप लोग ने यूट्यूब पे देखा होगा व्लॉगिंग जिस टाइप से करते हैं उस तरीके से शूट किया था और फिर उन्हीं क्लिप्स को कंपाइल कर एक मूवी बनाई थी। अब इस तरीके से शूट करने से होता क्या है, इससे मूवी का रियलिज्म बहुत बढ़ जाता है। जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी तो इसकी क्लिप्स को जब जोड़ के मूवी को बनाकर रिलीज़ किया गया था तो लोगों में ये
फैल गई थी बात कि ये मूवी रियलिस्टिक है, लाइक वो फॉरेस्ट सच में असली है और वहाँ से कुछ लोगों की ये क्लिप मिली और फिर उसे कंपाइल करके मूवी बनाई गई और वो लोगों का अब कुछ पता नहीं है। बट बाद में पता चला था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी टाइप से बहुत सारी मूवीज़ सीरीज़ में रिलीज़ हुई थी जो फाउंड फुटेज हॉरर टाइप की मूवी थी। तो 1999 में ब्लेयर विच प्रोजेक्ट रिलीज़ हुई थी, जिसको अभी कुछ टाइम पहले वन ऑफ द मोस्ट हॉरर मूवी के उसमें डाला गया था। तो अब इस टाइप की मूवी ने एक स्पेसिफिक टाइप के अर्बन लेजेंड को बना दिया। अब होता क्या है कि इस मूवीज़ को बनाया कैसे गया कि पहले रिकॉर्ड किया गया और इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि एक सर्टेन टेप मिली या सीडी मिली कहीं पर या कोई फुटेज मिली और फिर उससे मूवी बनाई गई। तो इस टाइप से कुछ स्टोरीज़ वायरल होने लगी कि ऐसी कुछ रियल में सीडीज़ एग्जिस्ट करती हैं, लॉस्ट फुटेजेस एग्जिस्ट करती हैं जो कर्स्ड हैं या जिनको अगर आपने देख लिया तो आप मर जाएंगे। अगर इस कॉन्सेप्ट पे हम पर्टिकुलरली बात करें तो द रिंग मूवी जो आई थी वो भी इसी पर बेस्ड थी कि एक ऐसी कर्स्ड फुटेज है जो हॉन्टेड है, आत्मा उस सीडी को हॉन्ट करती है, वो आपको मार देगी। तो इस टाइप की हॉन्टेड सीडीज़ वगैरह का बहुत ट्रेंड चला था। तो एक मैं जब सर्च कर रही थी तो मुझे एक अर्बन लेजेंड मिला जिसको कहते हैं द लॉस्ट होम अर्बन लेजेंड। अब इसको कई लोग द लॉस्ट होम मूवी के नाम से भी जानते हैं। इसमें पर्टिकुलरली ऐसा था इस अर्बन लेजेंड में कि एक फुटेज मिली थी जो सीडी के फॉर्म में थी या एक टेप के फॉर्म में थी, जिसको अगर आप चला के देख लेते हैं तो इसमें स्टार्टिंग में तो एक फैमिली की फुटेजेस दिखाई जाती हैं जहाँ पर एक फैमिली की नॉर्मल लाइफस्टाइल दिखाई जा रही है कि जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, घर की जो औरतें हैं वो काम कर रही हैं, खाना खा रहे हैं। बट कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वो सीन शिफ्ट होने लगता है और जो नॉर्मल फैमिली थी वो धीरे धीरे डिस्टर्बिंग टर्न्स लेने लगती है, जिसमें ऐसा दिखने लगता है कि जैसे कोई उस फैमिली को फोर्स कर रहा हो कि वो नॉर्मल एक्ट करे। तो ऐसी डेड फैमिलीज़ की स्टोरीज़ जो हैं वो शेयर होने लगी कि ऐसी कुछ फैमिलीज़ हैं जो गायब हो गई हैं और उनकी फुटेजेस आप कहीं जाएंगे तो आपको मिलेगी और वो कर्स्ड हैं। अगर आप उसको देखते हैं तो आपको डरावने सपने आते हैं। कई लोगों का ऐसा कहना था कि उन्हें इस मूवीज़ को देखने के बाद मिरर में अजीब सी शक्लें दिखाई देना शुरू हो गई, डिस्टॉर्टेड इमेजेस दिख रही हैं, उन्हें स्लीप पैरालिसिस हो गया। तो इस टाइप की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वायरल हुई थी एक टाइम पर। तो ये अर्बन लेजेंड भी उसी से जुड़ा था। बट अब आप जो मैंने भी आपको स्टोरी सुनाई थी, आप जब उसको सुनते हैं तो आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आएगा कि यार इस टाइप के अर्बन लेजेंड का फेमस होना गलत नहीं है, क्योंकि अब तक जो ये स्टोरी थी ये अपने आप में किसी का एक रियल लाइफ इंसिडेंट है और ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि ऐसा रियल लाइफ का इंसिडेंट सेम किसी अर्बन लेजेंड से मैच कर रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अर्बन लेजेंड उन्हीं लोगों ने बनाया हो जिन लोगों ने ये सच में रियल लाइफ में इसके बारे में देखा हो। मे भी हो सकता है कि कई लोगों को सच में कर्स्ड फुटेजेस मिली हों। ऐसी मुझे याद है मैंने एक और अर्बन लेजेंड के बारे में सुना था जिसको शायद द गोस्ट मूवी अर्बन लेजेंड कहते हैं। उसमें भी कुछ ऐसा था कि वो जो मूवी है वो सर्टेन इमेजेस का, डिस्टॉर्टेड इमेजेस का कलेक्शन है जिसका शायद रन टाइम 2 आवर्स था और जो कंटिन्यूस चलती है उसमें कुछ नहीं आता, उसमें जस्ट डिस्टर्बिंग डिस्टॉर्टेड इमेजेस होती हैं। मतलब लाइक आप लोगों ने वो यूट्यूब पे देखा होगा, कई सारी डार्क वेब टाइप की वीडियोस आती हैं जिसमें सर्टेन डिस्टर्बिंग इमेजेस आती हैं जिनका ओरिजिन डार्क वेब को बताया जाता है। कुछ इसी टाइप की वो मूवी थी। अब ऑफ कोर्स मैंने इन दोनों में से कोई भी मूवी नहीं देखी, बट क्योंकि इसके बारे में अगर आप स्पेसिफिकली सर्च करते हो ना तो आपको ऐसा कुछ स्पेसिफिक ओरिजिन नहीं मिलते। कई लोग कहते हैं कि ये द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट और द रिंग मूवी के बाद ये स्टोरीज़ वायरल होना शुरू हो गई। कई लोगों ने क्रीपी पास्ता पे इसको एज अ स्टोरी प्रेजेंट कर दिया, रेडिट पर इसका ओरिजिन है। तो एग्जैक्ट कोई नहीं बताता। बट जब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा और मैंने इसको फिर ब्रजेश अंकल की स्टोरी से रिलेट किया तो मुझे इसमें एक चीज़ तो सिमिलर लगी कि ये जो एक तो फैक्ट की बात है, जो कर्स्ड फुटेज टाइप सीडी वाला जो सीन था वो कॉमन था। बट अगर हम उस कर्स्ड सीडी को अगर साइड में रखें तो डिस्टॉर्टेड इमेजेस दिखना और आवाज़ें आना
ये इन दोनों ही टाइप की, ये अर्बन लेजेंड की स्टोरी में और इसमें भी बहुत कॉमन था कि लाइक ऐसा कैसे हो सकता है कि अर्बन लेजेंड में भी लोग बोल रहे हैं कि हमें आवाज़ें आ रही हैं, और फिर एक कम्प्लीटली ऐसा बंदा जिसको कोई नॉलेज नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। लाइक अब सोचो कि उन अंकल की आज एज 45 ईयर्स है, तो अगर वो 15 ईयर्स के थे तो ये ऑलमोस्ट स्टोरी 1994 की है। तो उस टाइम पे डार्क वेब के बारे में कौन ही डिस्कस करता था? कोई डिस्कस नहीं करता था, किसी को नॉलेज भी नहीं थी डार्क वेब के बारे में। तो उस टाइम पे इस टाइप की चीज़ें सुनाना पॉसिबल भी नहीं है, और मे बी अगर पॉसिबल भी हो तो उस टाइम पे मुझे याद है जब मैंने उन अंकल की ये स्टोरी सुनी थी तो मैंने उनका फेस देखा था, तो उसको देख के मैं कह ही नहीं सकती कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो बट मुझे इसके पीछे अगर मैं थोड़ा सा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में जाऊँ, जैसे आप लोगों को याद होगा अभी मैंने जो अपनी एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें मैंने वीडियो डाला था व्हाट इज़ घोस्ट, और फिर घोस्ट अराउंड द वर्ल्ड पे बात की थी हम लोगों ने, और फिर मैंने उसमें एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको 3 हॉरर स्टोरीज सुनाई थी, और नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको उसकी एक रिलीजियस एक्सप्लेनेशन और साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी थी कि लाइक हर एक स्टोरी का ना अपना एक साइकोलॉजिकल पार्ट होता है जिसको हम नहीं बोल सकते कि ये गलत है, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स साइंस, और एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी होता है जिसको हम ये नहीं कह सकते कि ये रिलीजियस एस्पेक्ट गलत है, क्योंकि रिलीजन हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और रिलीजियस बिलीफ ही होते हैं जो साइकोलॉजिकल तौर पे हमें शेप करते हैं। लाइक आप किस टाइप की भूत में मानते हैं ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने बचपन से कौन सा रिलीजन फॉलो किया है, आपके आसपास किस रिलीजन के लोग हैं। लाइक अगर आप ऐसे एक एरिया में ग्रो अप हुए हैं जहाँ पर लोग हिंदुइज़्म फॉलो करते हैं तो ऑफ कोर्स आप आत्माओं में और उस टाइप की स्टोरी में बिलीव करेंगे। बट अगर आप एक सर्टेन, आप थोड़ा सा इस्लाम, आप ऐसे रिलीजन पे जाइए जहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं तो वहाँ पर आपके हॉरर में गोस्ट के बिलीव्स अलग होंगे। तो अगर मैं इसी स्टोरी की अगर एक रिलीजियस एक्सप्लेनेशन दूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सर्टेन ऑब्जेक्ट्स का कर्स्ड होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के साथ एक एनर्जी लिंक होती है। लाइक अगर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और मेरे पास ये माइक रखा हुआ है तो इसके साथ मेरी एनर्जी लिंक है। तो ऐसी कई चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं जिनके साथ नेगेटिव एनर्जी लिंक हो, और वो नेगेटिव एनर्जी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ को, आपके ऑरा को, आपकी आसपास की सराउंडिंग को डिस्टर्ब करती है। लाइक आपकी अगर फ्रीक्वेंसी, आपके आसपास जो ईएमएफ है उसको भी वो चेंज करती है ना, तो आपको ऐसे एक्सपीरियंस होना कॉमन है। लाइक मैंने एक बार बताया था कि एक सर्टेन रिसर्च की गई थी कि अगर आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ फंगस बहुत ज़्यादा है तो आपको हेल्यूसिनेशंस होते हैं। और तो ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सर्टेन नेगेटिव एनर्जी के आसपास रह रहे हैं तो आपको विस्पर्स आना, आपको चीज़ें दिखना, आपको स्टैटिक में भी फेस दिखना, आपको घबराहट होना बहुत कॉमन सी बात है। तो मे भी हो सकता है कि उस टाइम पर जो टेप उन्होंने प्ले की, जो सीडी उन्होंने प्ले की, वो कर्स्ड हो, सच में कर्स्ड हो, या उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी लिंक हो। और अगर मैं इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे बात करूं तो हो सकता है कि जब पहली बार ब्रजेश अंकल के साथ ऐसा हुआ कि उन्हें जब वो मूवी में बहुत इमर्स्ड होकर मूवी को देख रहे थे और अचानक से उन्हें पहली बार किचन से आवाज़ आई, तो उस टाइम पर उनको डर लग गया हो किसी चीज़ से। उनके मन में लाइक होता है ना कि हमने अचानक से हम मूवमेंट में थे, एक फ़्लो में थे और हमारा वो मूवमेंट टूट गया। तो हमें एक अचानक से हमारा जब फ़्लो डिस्टर्ब होता है ना तो हमारा माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो उनका उस टाइम पे माइंड डिस्टर्ब हुआ हो, और डर तो होता ही है यार, जब हम अकेले घर में बैठे हों और हमें ज़रा सी भी आवाज़ आ जाए तो डर तो लगता ही है। आपको अगर आप अकेले बैठे हो ना और आपके आसपास ज़रा सा भी कुछ, अगर एक पॉलीथिन भी खिसक गई ना तो आपको डर लगेगा। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ हो कि जब उनको किचन से आवाज़ आई तो उस टाइम पर उनको डर, उनके मन में डर बैठ गया हो, और उसके बाद ही उनको विस्पर्स आ रही हैं, उनको टीवी में भूत दिख रहा है या उनको फेसेस दिख रहे हैं। और स्टैटिक में फेसेस दिखना कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअली देखो, ह्यूमन का एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो सारे, अगर आप एक फॉरेस्ट में एक ह्यूमन को छोड़ दो तो हमारे सर्वाइव करने के चांसेस कम है इन कंपैरिजन टू वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि हमारे पास
गुड हियरिंग नहीं है, गुड आई साइट नहीं, हम अंधेरे में नहीं देख सकते। तो ऐसे में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट डेवलप हुआ है कि हम चीज़ों में ना शेप देखना चालू कर देते हैं। लाइक आप लोगों ने देखा होगा, जब आप बैठे हो, आप आसमान देख रहे हो, तो आपको बादलों में चेहरे दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसा ये इंस्टिंक्ट है हमको हमारा, कि हम चीज़ें देखते हैं तो हम उसमें फेशियल सिमेट्री ढूंढते हैं। तो कुछ ऐसा ही उनके साथ हुआ हो कि स्टैटिक में उनको फेस दिखाओ, और अब फिर आप लोग कहोगे कि यहाँ पर फिर टीवी का रिवर्स में, लाइक मूवी का रिवर्स में चल जाने का क्या सीन है, मतलब उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है। तो देखो, सर्टेन चीज़ की तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी या मेरे पास एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है स्टोरी का कि वहाँ क्या हुआ होगा। तो मैं अभी, अगर मैं नकारना चाहूँ कि वहाँ भूत नहीं है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मे बी उनका भाई सो रहा होगा, उसका हाथ लगा, मूवी रिवर्स में प्ले हो गई, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर मैं ये कह रही हूँ तो मैं एक बहुत बड़े एस्पेक्ट को ना भी कह रही हूँ कि मैंने कैसे मान लिया कि वहाँ भूत नहीं हो सकता या वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं हो सकती। ऑफकोर्स हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने कुछ 4 फैक्ट्स पढ़े हुए हैं तो वहाँ हम उस एस्पेक्ट को ही नकार दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि पैरानॉर्मल एक ऐसी चीज़ है विच इज़ बियॉन्ड नॉर्मल, एंड बियॉन्ड नॉर्मल कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय साइंस इटसेल्फ, बिकॉज वी आर स्टिल स्टडिंग। हमें नहीं पता क्या हो रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते। तो तो फ़िलहाल अगर वापस हम अर्बन लेजेंड पे आएँ, तो हाँ, बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स हैं। अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे ना, तो लॉस्ट होम मूवी, द कर्स्ड VHS टेप, द गोस्ट टेप्स, ऐसे करके बहुत सारे अर्बन लेजेंड मिल जाएंगे। बट एग्जैक्ट इनका ओरिजिन क्या है, ये इसके बारे में कोई नहीं बताता, और ऑफ कोर्स कोई बता भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है ये फोक टेल्स हैं। लाइक कि सर्टेन किसी पर्सन के साथ कुछ हुआ, कहानी आई, इधर किसी के साथ हुआ, कुछ कहानी आई, और ऐसे बहुत ग्रुप ऑफ पीपल की स्टोरीज मिल कर एक बड़ी कहानी बन गई, और फिर उसे उसे एक अर्बन लेजेंड की तरह डिक्लेयर कर दिया गया। तो हम इन पे आँख बंद करके मान भी नहीं सकते और हम इसको नकार भी नहीं सकते। तो मेरी ओपिनियन यही है। बाकी आप लोग, मेरा यही है कि आप लोग एक बार खुद से अपनी साइड से एक बार देखना, सर्च कर कि आप लोग को क्या फैक्ट्स मिलते हैं, आप लोग की क्या ओपिनियन, मतलब आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस स्टोरी पर। क्योंकि मैंने तो एज आपको नरेटर सुना दी, और आपको क्या लगता है कि इसका कौन सा एस्पेक्ट सही है, या आप लोगों के साथ ऐसा कुछ अगर सिमिलर इंसिडेंट हुआ है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और हम, अगर वो कमेंट लगता है कि वो कमेंट सच में ऐसा कुछ है कि जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, तो एक वीडियो मैं उस कमेंट पे भी बनाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग डू शेयर योर व्यूज़ ऑन द कमेंट, इन द कमेंट्स, एंड आप अपनी ओपिनियन भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।